मेरी शादी के बाद जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी सास ने मुझे डॉक्टर के पास दिखाने ले गई, तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मेरी सास बहुत खुश थी, पर मेरी बुआ सास टेंशन में लग रही थी। वह बोल रही थी कि कहीं लड़की पैदा न हो जाए, इसलिए वह मुझे एक दाई के पास ले गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने दाई से, मेरा नाम प्रियंका है, मेरी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आती ही जा रही थी। मेरा गृह प्रवेश हो रहा था। उसके बाद जो रस्म थी वह चल रही थी। बहुत सारे लोग आए थे। तभी एक बुढ़ी सी औरत आई। वह बार बार मेरी ननद से कह रही थी कि मोना, देखो जरा बहू का घूंघट थोड़ा ऊपर हो गया है, इसे थोड़ा नीचे कर दो। फिर वह मेरे पास आती और मेरा घूंघट 2 इंच और नीचे कर देती और मेरे कान में थोड़ा फुसफुसा के कहती कि भाभी, बुआ थोड़ी पुराने ज़माने की है। मोना मेरी ननद का नाम था। मेरी ननद मुझसे कह रही थी, भाभी, मैं भी बुआ जी का कहना नहीं टालती। हमारे घर में सब लोग बुआ का कहना मानते हैं, बुआ की ही चलती है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि बुआ जी अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, यहाँ पर क्यों रहती हैं, और यहाँ पर तो मेरी सास की चलनी चाहिए, वहाँ पर बुआ जी की चल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद बुआ सास ने मेरी सास को आवाज़ दी, ममता कहाँ है, जल्दी आ जा, अंगूठी ढूंढने की रस्म करवानी है। मेरी सासू माँ आ गई। एक थाल में दूध और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ लेकर आ गई। फिर मेरी अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई। उसके बाद मेरी बुआ सास बोलने लगी कि मुँह दिखाई की रस्म भी करवा ही लेते हैं, क्योंकि मेहमान अपने घर जाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि शादी के बाद तो बस मेहमानों को घर छोड़कर अपने घर जाने की पड़ी होती है। जहाँ तक मेरे मेहमान भी अपने घर जाने के लिए बोल रहे थे। सब लोग आते जा रहे थे, घूंघट उठाते और मुझे कुछ ना कुछ उपहार देकर चले जाते। कोई मुझे पैसा देता, कोई मुझे लिफाफा देता, तो कोई मुझे गिफ्ट देता। मगर मुझे गिफ्ट और पैसों में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बैठे बैठे मेरा सर दर्द होने लगा था। मेरी कमर भी दर्द करने लगी थी, पर मैं वहाँ से किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। मुझे सिर्फ बैठना ही था। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और मेरी नंद को बोला कि थोड़ी देर भाभी को कमरे में ले जा, वह आराम कर लेगी। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। 1 घंटे तक आराम किया। उसके बाद सास ने बोला कि बहू को नीचे ले आ मोना, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो सबको विदा कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें जब शादी करने के बाद मेहमान अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तो नई दुल्हन जो होती है वह सबको पैसा देती है और उनके पैर छूती है। तो इस रस्म के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। मेरी सासू माँ ने चुपचाप से मुझसे पूछा कि तेरी माँ ने तुझे पैसे दिए हैं या नहीं दिए। नहीं दिए हो तो मैं तुझे दे देती हूँ, क्योंकि यह पैसे तो वैसे मायके की तरफ से ही होते हैं। फिर मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं। अब जैसे जैसे मुझे बताओगे मैं वैसे वैसे सबको देती जाऊंगी। और फिर सारी रस्में करती गई। रस्में ख़त्म होते होते 12 बज गए। उसके बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए गई। सुबह होते ही थोड़ा लेट उठी, क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोई थी। अभी मायके की आदत इतनी जल्दी तो नहीं छूटती, क्योंकि मम्मी के यहाँ तो आराम से सो जाती थी और खूब लेट उठती थी। वहाँ पर कोई कुछ कहने वाला नहीं था, क्योंकि मायका तो मायका होता है।
पर ससुराल तो ससुराल होता है। यह मुझे मेरी शादी के बाद पता चला। मेरे गेट पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। डर के मारे मेरी तो नींद खुल गई थी। आज तो मैं मर गई। पता नहीं कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से गेट खटखटा रहा है। मैंने गेट खोला। मेरी बुआ सास गेट पर खड़ी थी और बोल रही थी, कितने देर तक सोएगी? 8 बज गए हैं। घर की बहू है, अगर 8 बजे तक सोएंगी तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने मुझे खूब डांटा और इतने में मेरी सास आ गई। मेरी सास ने बुआ सास को बोला, थोड़ी लेट से सोई होगी इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो क्या हो गया, इसमें क्या बात हो गई? तो मेरी बुआ मेरी सास को भी डांटने लगी। कहने लगी, अपनी बहू को कैसे सिखाएगी? अभी से इसको ऐसे रखेगी तो इसको आदत पड़ जाएगी। बुआ जी ने मुझे खूब डांटा। उसके बाद मेरी सासू माँ को भी खूब डांटने लगी। कहने लगी, अगर अभी से अपनी बहू को काम नहीं सिखाएगी, लगाम लगा कर नहीं रखेगी तो वह तेरी आगे चल के एक भी नहीं सुनने वाली। आजकल की लड़कियां तो थोड़ी छूट क्या दे दो, सर पर जाके बैठ जाती हैं। और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। इतना कहकर मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया कि तुम बुआ की बातों का बुरा मत मानना, वह दिल की बुरी नहीं है। फिर मैंने सासू माँ से पूछा कि माँ, बुआ जी हमारे घर क्यों रहती हैं, वो अपने घर क्यों नहीं रहती हैं? तो सासू माँ ने बताया कि बुआ के 2 लड़के और बहुएं हैं, लेकिन बुआ जी को कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है। बुआ जी को वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए तुम्हारे ससुर जी उनको अपने घर ले आए। तब से बुआ जी हमारे साथ रहती हैं। उनके लड़कों के व्यवहार ने उन्हें इतना कठोर बना दिया है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी रसोई थी। मैंने सासू माँ से पूछा, सासू माँ आज क्या बनाना है? सासू माँ ने कहा, तुझे क्या बनाना आता है? मैंने कहा, मैं सब कुछ बनाना आता है, आप बताओ क्या बनाना है? तो सासू माँ ने कहा कि तुम मीठे में खीर बना लेना और बाकी का सारा खाना मैं बना लूँगी। वैसे तो सारा खाना सासू माँ ने बनाया, मैंने तो सिर्फ खीर बना दी थी। सबको परोस गया खाना, सब लोग खा रहे थे। मेरे ससुर को पसंद आया, सबको पसंद आया, पर मेरी बुआ जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोले कि चीनी कम है, थोड़े चावल पकाती और कच्चे रह गए हैं। मेरी सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर बुआ ने कुछ नहीं कहा। 3 महीने बाद में प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के पास दिखाने ले गई, मेरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बच्चा हेल्दी है, बस आप इनके खाने पीने का ध्यान रखना। मेरी सासू माँ ने कहा कि आप चिंता मत करो डॉक्टर, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर हम लोग घर पे आ गए। यह खुशखबरी हमने पूरे घर वालों को दी। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, पर मेरी बुआ पता नहीं किस बात को लेकर टेंशन में लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ ने पूछा कि क्या हुआ बुआ जी, आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? आपको खुशी नहीं हुई कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है? हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। बुआ ने कहा, मैं खुश तो हूँ, पर मुझे इस बात की चिंता है कि यह पहले लड़की को जन्म न दे। मैं चाहती हूँ कि यह लड़के को जन्म दे। अगर पहले लड़का हो जाता है ना, तो किसी बात की चिंता नहीं रहती है, बाद में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सासू माँ बुआ जी से कहा, बुआ जी किस ज़माने की बात कर रही हो आप? आज के नए ज़माने में भी पुराने ज़माने की बात कर रहे हो। आजकल क्या लड़का
क्या लड़की? लड़की कहीं लड़कों से कम है क्या? लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर बराबर से चल रही हैं। बुआ ने कहा, कुछ भी हो, पर वंश तो लड़के से ही चलता है। लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाती हैं। फिर मेरे सासू माँ ने कहा, आप तो रहने ही दो। फिर अपने कमरे में चली गईं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। घर पर सब लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। सास तो मुझसे पूछती रहती कि तेरा कुछ खाने का मन कर रहा हो तो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए वही खाना बना दूँगी। और उसके बाद मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। मेरी बुआ सारे घर में टेंशन के साथ घूमती रहती। एक दिन की बात है, मेरी सासू माँ मंदिर गई हुई थी। तब बुआ जी एक बुढ़ी सी आंटी को लेकर घर आई और कहने लगी, मेरे बहू को देखो तो ज़रा, इनको क्या होने वाला है, लड़का होगा कि लड़की होगी। मैंने उनसे बहुत मना किया, पर उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी और दाई के साथ मुझे कमरे में भेज दिया। तब तक मेरी सासू माँ भी मंदिर से आ गई थी। जैसे ही मेरी सासू माँ को ये पता लगा कि यह चेक कराने के लिए दाई को ले आई हैं कि लड़का होगा कि लड़की, मेरे सासू माँ तुरंत ही मेरे कमरे से दाई को बाहर निकाल दिया और बुआ जी को डांट कर समझाया कि बुआ जी, आपने मेरे समय भी ऐसा ही किया था। जब आपको पता चल गया था कि मेरे पेट में लड़की है तो आपने तुरंत ही गर्भपात करवा दिया था। आपके पाप में मुझे भी भागीदार बना लिया था। मेरी सासू माँ ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि वह आपकी तरफ से बोलती थी, मगर आज मैं अपनी बहू की तरफ से बोलूँगी। और वैसे भी अगर यह बात पुलिस को पता चल गई ना कि आप यहाँ गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंक जानना चाह रहे हो, तो वह आपको जेल में बंद कर देंगे। बुआ ने कहा, क्या मुझे नहीं पता? फिर माँ जी ने कहा कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करने पर पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। यह कानूनन अपराध है। यह बात सुनकर मेरी बुआ सास डर गईं। उनको लगा कि कहीं पुलिस वाले उनको पकड़ कर ना ले जाएं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी यह बात नहीं करी कि बहू चल तेरा चेकअप करा लेते हैं, या फिर तेरे पेट में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है। क्योंकि बाहर पुलिस की गाड़ी आती, अगर निकल भी जाती ना, तो भी बुआ डर के मारे अपने कमरे में घुस जाती। उनको लगता कि कहीं पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाने की कोशिश करी थी। इसलिए उस दिन के बाद मेरी बुआ मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी केयर करने लगी और मुझसे कहने लगी कि चाहे लड़का हो या लड़की, आजकल तो दोनों बराबर हैं। उसके 6 महीने बाद मुझे एक प्यारी बेटी हुई। उसको सबसे पहले पता है किसने गले से लगाया? मेरी बुआ सास ने, क्योंकि वो भी अब मानने लगी थी कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों बराबर होते हैं। और सारी मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी और सबसे कह रही थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। सच में आज बुआ जी बहुत खुश लग रही थी। हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। बुआ ने मुझे ताना भी देना छोड़ दिया था, मुझसे प्यार करने लगी थी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करके आप लोगों के लिए ऐसी ही बढ़िया बढ़िया सी कहानी मैं लाती रहूँगी। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना कहानी कैसी